यूपी ट्रिपल एससी का 2015 में आया था, वो मैंने पहली बार में ही क्वालिफाई कर लिया था। वो मेरा फर्स्ट एग्जाम था, मैंने फर्स्ट टाइम दिया था और वो क्वालिफाई हो गया था। जी, आप जब लाखों लोगों के बीच में बैठ के पेपर दे रहे हैं और आप उनमें क्वालिफाई कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ग्रुप सी हो, चाहे ग्रुप बी हो, चाहे ISPCS हो, प्लीज़ कभी भी किसी एग्जाम को छोटा मत समझिए। आई स्टिल रिमेंबर द डे, शाम का समय था, 5:30 बज रहा था, रिजल्ट आया। मम्मी को मैं जैसी तो मैं अपना रूम बंद करके उसको मैंने खुद चेक किया 3-4 बार कि मैं ही हूँ ना इसमें सिलेक्शन में। ओके, जब मुझे मालूम चल गया कि मैं हूँ तो मैं दौड़ के अपनी मम्मी के पास गई। सर वो रोने लगी, मतलब मैंने अपने माँ बाप की आंखों में आंसू देखा उस दिन, वो खुशी वाले आंसू। वो जो एक मोमेंट होता है ना, मैं आप सबको बोलूँगी कि आप लोग सच में उस मोमेंट के लिए मेहनत करिए। मुझे गवर्नमेंट जॉब का बिल्कुल नहीं आइडिया था कि कैसे प्रिपरेशन की जाती है या कैसे क्या करें इसमें। प्रॉपर उसका जो गाइडेंस होना चाहिए करंट अफेयर्स का, आपको हिस्ट्री कितना पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी कैसे पढ़ना है, पॉलिटी कितना पढ़ना है, कौन कौन से सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारा प्रॉपर गाइडेंस सर के माध्यम से मुझे मिला। मेरा नाम विदुषी श्रीवास्तवा है और मैं जूनियर असिस्टेंट। का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद ताल्लुक में मैं रवि तिवारी और मेरे साथ है विदुषी श्रीवास्तव। विदुषी सिलेक्ट हुई है और आज हम लोग फिर से जो है, आपने अभी देखा कि हमने विदुषी को सिलेक्शन वाली मिठाई भी खिलाई और सिलेक्शन वाली चाय भी पिलाई। आप सभी लोगों का मैं इंतजार कर रहा हूं, आप सभी लोग भी सिलेक्ट होकर जल्दी से आइए तो आपके साथ भी मैं सिलेक्शन वाली चाय पीऊँ और सिलेक्शन वाली मिठाई खिलाऊँ। विदुषी जूनियर असिस्टेंट में चयनित हुई हैं, अभी आपको अपने बारे में बताएंगी। मैं इतना कहना चाहूँगा कि वो बहुत ही मेहनती छात्रा रही हैं। मैंने बहुत प्रारंभिक समय से देखा है कि उसने कैसे पढ़ाई की, कैसे उसने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया, कैसे स्ट्रगल किया, बहुत संघर्ष के बाद और आप उसका चयन हुआ। और लेकिन उसने कभी भी ऐसे नहीं सोचा कि हमारा चयन नहीं होगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारी विपत्तियाँ आपके बीच में आएंगी जब आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, जब कोई बड़ा संघर्ष आप करने जा रहे हैं, जब कोई बड़ा अचीवमेंट आपको लेना होगा, तो बहुत सारी ऐसी रुकावटें आएंगी जो आपके बीच में आएंगी, लेकिन आपको डिगना नहीं है। आपको एक अनुशासित तरीके से ज़बरदस्त मेहनत करनी है, क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे और जब आप निडर होकर मेहनत करेंगे तो निश्चित आप एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। इसका जीता जाता उदाहरण आज हमारे सामने विदुषी श्रीवास्तव जी के रूप में, ठीक है। तो अभी जो है रूबरू होगी, बताएगी आपको कि कैसे तैयारी की। और मेरे जो सबसे प्रिय स्टूडेंट्स रहे हैं उनमें से एक रही हैं विदुषी, और अब मैं यही कहूँगा कि वो अपने जो अनुभव रहे हैं उसको एक बार साझा करें आप लोगों से। तो विदुषी की आवाज़। सबसे पहले तो सर का बहुत सारा थैंक यू, सर को बहुत सारा थैंक यू इतने काइंड वर्ड्स के लिए। मैं अपने बारे में कुछ बताऊं तो उससे पहले मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी कि आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पर हैं। आप जिनके साथ जुड़े हुए हैं, आप यकीनन आने वाला जो साल है वो आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और गुड न्यूज़ लेकर आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप एक सही प्लेटफॉर्म और सही टीम के साथ कनेक्टेड हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो सबको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, तो एज सर ने बताया कि मेरा नाम विदुषी श्रीवास्तवा है और मैं जूनियर असिस्टेंट के पद पर सेलेक्ट हुई हूँ। अपने बारे में बताऊँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊँगी कि 2014 में सर जब मैंने ग्रेजुएशन अपना पूरा किया तो उसके बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब का बिल्कुल नहीं आइडिया था कि कैसे प्रिपरेशन की जाती है या कैसे क्या करें इसमें। तो बट फॉर्चुनेटली मैं सर के कांटेक्ट में आई और सर से मालूम चला कि कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है। और मैं इसके साथ ये भी बताऊंगी कि मैं बहुत फॉर्चुनेट थी कि आफ्टर माय ग्रेजुएशन सर से कनेक्ट होने के कुछ महीने के बाद ही मैंने अपना पहला वाला पेपर जो यूपी ट्रिपल एससी का 2015 में आया था, वो मैंने पहली बार में ही क्वालिफाई कर लिया था। वो मेरा फर्स्ट एग्जाम था, मैंने फर्स्ट टाइम दिया था और वो क्वालिफाई हो गया था। तो वो इतनी जल्दी अगर क्वालिफाई हुआ तो सर लोग का गाइडेंस था, इसीलिए। तो मेरी पढ़ाई का जो मैक्सिमम क्रेडिट है वो तो सर को ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने जैसे मार्गदर्शन हम सबको दिया है, मुझको ही नहीं बाकी भी जितने स्टूडेंट्स हैं हम सबको सर ने जैसे ट्रेन किया है, उसका ही नतीजा था कि इतनी जल्दी मैंने अपने प्रिपरेशन में पहला बार ही मतलब क्वालिफाई कर लिया।
सर उसके बाद जब दोबारा मैंने यूपी ट्रिपल एससी की प्रिपरेशन, मतलब मैं लगी हुई थी, एसएससी भी मैं दे रही थी, बैंकिंग भी मैं दे रही थी, तो 2016 में फिर ये और कब मैं तक ये हो भी गया? साथ में कहता चलूं कि वो ऐसा समय था जब वैकेंसीज बहुत कम आ रही थी। एग्जैक्टली, मतलब ये भी बिल्कुल। था कि वैकेंसीज बहुत कम आ रही थी। जी। जैसे अभी एक दौर चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि वैकेंसीज कम है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि विदुषी कभी हताश नहीं हुई, मतलब जी। वो लगातार प्रयास करती रही। ये हाँ, ये वैकेंसी का इशू रहता था कि वैकेंसीज आती नहीं थी, तो एक जो ये वाला फ्रस्ट्रेशन होता है कि हम प्रिपरेशन तो कर रहे हैं बट हमारे सामने वैकेंसी नहीं आ रही है, तो उस दौर से तो सर मैं भी बहुत गुजरी हूँ। और बिल्कुल, एक जो समय होता है कि आप बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, आपकी फैमिली को आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं और आपको लगता है कि हाँ मुझे अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, तो वो वाली चीज़ में जब डिले होता है तो डेफिनेटली बहुत दुख होता है। बट इस मोमेंट पर भी जब आपके पास अच्छे मेंटर होते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं ये बोलना चाहूँगी सर, ये जो जर्नी है ना पूरी, ये जो हमारी प्रिपरेशन की, ये सिर्फ किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की जर्नी नहीं होती है। हम इस पूरी जर्नी में सर बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल। इट्स नॉट अबाउट कि हमने कोई पेपर क्वालिफाई कर लिया, पेपर क्वालिफाई कर लिया इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो सर हम बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखते हैं। तो आपके गाइडेंस से और आपकी टीम के सर गाइडेंस से तो मैंने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 2016 में मैंने फिर से फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन के साथ मैंने इस एग्ज़ाम को दिया, एंड विद गॉड्स ग्रेस और सर लोग की गाइडेंस से मैं क्वालिफाई कर पाई उस एग्ज़ाम को। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी सर, जब मैंने जब फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया था, तो चूंकि मेरा मेन फोकस होता था पढ़ाई पर ही, मैंने स्किल टेस्ट की कोई भी प्रैक्टिस की नहीं थी उस वक्त। जैसे हम जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उसमें स्किल टेस्ट भी होता है, आप सब जानते हैं, टाइपिंग आपको क्वालिफाई करना होता है। तो उस वक्त मेरा फोकस केवल रहता था कि मैं किताबें ही पढ़ लूँ या मैं प्रैक्टिस कर लूँ, तो वो तो मेरा एक स्ट्रांग हो गया था एक पार्ट, लेकिन जो स्किल टेस्ट था उसमें मैं लैक कर रही थी। तो जब मैं पहली बार डिस्क्वालीफाई हुई सर, मैं जब टाइपिंग देने गई थी, तो मुझे आज भी याद है, मेरा इंग्लिश तो मुझे बस 20 डेज मिले थे, तो मैंने इंग्लिश तो किसी तरह कवर कर लिया था, बट हिंदी नहीं आती थी, तो मैं इसकी वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाई थी।